बन तो अपने में कुल फुटल है। हम तोरा कह रही हो जी, एकदम 225 सीट लेबो और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकते। ये तो देख लो, जनता एकदम मन बना के बैठा, दिमाग के कमी, दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं उनके, इसके कारण वो इसी बात कर रहे हैं। जिस चीज को सलाह मानना चाहिए उसको वो विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान जी का बयान कोई सरकारी विरोधी बयान नहीं, वो एक तरह समझ लिया कि आई ओपनिंग का बयान है। स्वाभाविक है, हमारे गठबंधन के साथी हैं और कुछ ऐसी चीजें बिहार में जो घट रही हैं जिसका ऐसा नहीं है कि ये सब लोग मान रहा है कि थोड़ी अपराध इधर अभी सर उठाना है कि चिराग कम से कम तेजस्वी से ज्यादा समझदार पॉलिटिशियन है, इसमें कहीं कोई दूर है क्या? और जिस पर सरकार ध्यान भी दे रही है। ऐसा नहीं है, चिराग जी भी वो समझ रहे हैं कि घटनाएं जरूर घट रही हैं। क्यों घट रही हैं ये चिराग जी भी समझ रहे हैं। ये देखिए, चुनाव का वक्त है, 4.5 वर्ष तक कहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ये 2 महीने में उफाना में आया है। हुआ ये तय है कि ये विरोधी संरक्षित अपराध शुरू हो गया। देखिए, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान लगातार जो है सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अपराध के मुद्दे पे चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी सुनील सेवक जी हैं। कैसे देखते हैं सर चिराग पासवान जी के बयान को? देखिए, चिराग पासवान जी का बयान कोई सरकारी विरोधी बयान नहीं, वो एक तरह समझ लिया कि आई ओपनिंग का बयान है। स्वाभाविक है, हमारे गठबंधन के साथी हैं और कुछ ऐसी चीजें बिहार में जो घट रही हैं जिसका ऐसा नहीं है कि ये सब लोग मान रहा है कि थोड़ी अपराध इधर अभी सर उठाना शुरू कर दिया है। तो उसको उन्होंने एक अपनी सहमति प्रदान की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिहार हित के लिए उन्होंने बात की है, बिहारियों के हित के लिए बात की है। हमारे यहाँ अगर लॉ ऑर्डर अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक सबको उससे फायदा होगा। और इस चीज को उन्होंने केवल एक सहयोगी होने के नाते सरकार को इन्होंने एक सलाह दिया, सरकार को एक बात बताने का काम किया है। इसको विरोध का ये किसी का नजरिया आप लोगों का हो सकता है, सरकार में बैठे किसी भी लोगों का ये नजरिया नहीं है कि चिराग जी ने जो बातें कही हैं वो कहीं से सरकार के विरुद्ध है या सरकार को घेरने की चीज है। वो सरकार को केवल एक सलाह देने की ये बात है। और जो अच्छी बात है, लोकतंत्र है, हमारे एनडीए के अंदर लोकतंत्र है और इसलिए इस लोकतंत्र में अपनी बातों कहने का अधिकार सबको है। और उसी लोकतंत्र के अधिकार के तहत चिराग जी ने सरकार के लोगों को, सरकार के पदाधिकारियों को एक सलाह दिया है कि ऐसी घटना घट रही है, थोड़ा इस पे ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अफसोस जता रहे हैं, आप कह रहे हैं सलाह दे रहे हैं। चिराग जी अफसोस जता रहे हैं कि हम ऐसे गठबंधन में हैं जिस गठबंधन का सरकार है और वहां अपराध जो है बढ़ा हुआ है। वो कोई अफसोस जाहिर नहीं कर रहे हैं, इस बात को जरूर कह रहे हैं कि हम उस गठबंधन का हिस्सा हैं और उसके नाते मैं ये सलाह दे रहा हूं कि ऐसा अगर हो रहा है तो थोड़ा इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस पर सरकार ध्यान भी दे रही है, ऐसा नहीं, चिराग जी भी समझ रहे हैं कि घटनाएं जरूर घट रही हैं। क्यों घट रही हैं ये चिराग जी भी समझ रहे हैं। ये देखिए, चुनाव का वक्त है, 4.5 वर्ष तक कहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ये 2 महीने में उफाना में आया है। हुआ ये तय है कि ये विरोधी संरक्षित अपराध शुरू हो गए। हर अपराध की जब विवेचना होती है और जब उसके निष्कर्ष निकल के आते हैं तो आप देख लीजिए उसका लिंक कहां से जुड़ा होता है। यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका लिंक कहां जुड़ा होता है। तो बिहार के विकास, जिनको पछता नहीं है, विकास के नाम पर जो भड़कते हैं, वैसे लोग बिहार को बदनाम करने के लिए ये सब चाल चल रहे हैं। और बिहार की जनता इसको समझ रही है, क्योंकि पुलिस हर चीज में, एक घटना ऐसी बता दीजिए कि जिसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, अपराधी नहीं पकड़ा गया हो। हर कार्रवाई में, हर घटना में पुलिस कार्रवाई की है, अपराधी पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनके लिंक जहां से जुड़े हुए ये भी देखने की चीज है। इसलिए बहुत ही दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज 1-2 महीने में जो अपराध सर उठाया है उसके पीछे जो उसमें जल में पानी देने वाले हैं और कोई नहीं है। जिनको बिहार के विकास से चिढ़ है, विकास से डर है, वैसे लोग एक काम करवा रहे हैं बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहारी को बदनाम करने के लिए। और बिहार की जनता इस चीज को देख रही है, आने वाले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी, ये तय है। आप कह रहे हैं कुछ, लेकिन विरोधी तो हैं, विपक्षी दल के लोग, तेजस्वी यादव लगातार चिराग के बयान को मतलब कोट करके कह रहे हैं कि भाई उनको अफसोस आ रहा है। देखिए, इसमें मौका दे रहे हैं ना विरोधियों को। नहीं, तेजस्वी जी के दिमाग के कमी, दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं उनके, इसके कारण वो इसी बात कर रहे हैं। जिस चीज को सलाह मानना चाहिए उसको वो विरोध मान रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चिराग कम से कम तेजस्वी से ज्यादा समझदार पॉलिटिशियन है, इसमें कहीं कोई दूर है क्या? चिराग तेजस्वी से लाख गुना समझदार पॉलिटिशियन है और कभी चिराग ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं जिससे कि सरकार पे आ जाए।
वो हमेशा सरकार के एक हिस्सा होने के नाते, एनडीए के एक हिस्सा होने के नाते स्वाभाविक रूप से है। ये चीज एनडीए में ही संभव है, घमंडिया गठबंधन में संभव नहीं है ताकत कि कांग्रेस कुछ कहते आरजेडी को क्या पैसा क्यों करते हैं, या आरजेडी कहते कांग्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि वहां सब सत्ता के लोलुपता में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ सत्ता की लोलुपता किसी को नहीं। पिछली बार भी आप लोग ऐसे ही बोल रहे थे, चिराग पासवान क्या किए 2020 में, अकेले चुनाव लड़ गए। क्या स्थिति हुआ आपके सहयोगी दल का? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र है भाई, इसमें किसी सबको अपना अपना अधिकार है। तो फिर मोदी का हनुमान कहते हैं, फिर लड़ जाएंगे अकेले। मैं फिर कह रहा हूँ मोदी का हनुमान होना एक अलग चीज है, लोकतंत्र में अपना निर्णय लेने का अलग चीज है। उस पर कहीं किसी बंदिश है क्या? अगर चिराग जी को लगेगा कल कि हमें अलग लड़ना है, स्वाभाविक रूप से आज तो नुकसान आप ही को होगा ना। मैं फिर कह रहा हूँ नुकसान और घाटा का सवाल यहाँ कहाँ उठ रहा है? मैं कह रहा हूं कि नुकसान और घाटा सवाल कहां उठ रहा है? आज हमारे परिवार के वो सदस्य हैं और ये दावा कि कल भी वो रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावना कुछ भी हो सकती है, उस पर किसी का थोड़ा बस चलता है। लेकिन वर्तमान में चिराग जी एनडीए के एक मजबूत साथी हैं और उस साथी होने के नाते और एनडीए में आंतरिक लोकतंत्र होने के नाते, शवों को बोलने का अधिकार होने के नाते उन्होंने एक सलाह दिया है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इस पे अंकुश लगना चाहिए। जो जनहित की बात है, बिहारियों के हित की बात है, बिहार के हित की बात है और एनडीए के हित की बात है, ऐसे चीजों पे स्वाभाविक रूप से मेरी प्रशासन कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई ही नहीं कर रही है, उस हर घटनाओं का अंतिम अंजाम पहुंचा रही है। जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार कह रहे हैं कि उनका वही आदत है, 2020 में तेजस्वी यादव राघोपुर में चुनाव जीत गए उन्हीं की वजह से। 2024 आया, जब अपना चुनाव लड़ने की बारी थी तो जदयू का सपोर्ट ले लिए, समर्थन ले लिए। उस समय जो है कानून व्यवस्था सही था, अब 2025 में कानून व्यवस्था खराब हो गया साले भर में। ऐसी कोई बात, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जहां तक आप नीरज जी की बात कर सकते हैं, नीरज जी भी एक मंजे हुए प्रवक्ता हैं, मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए नीरज जी भी जो बात अगर उन्होंने कही भी होगी तो स्वाभाविक रूप से एनडीए के हित के लिए ही कही होगी। ऐसी कोई बात हमारे यहाँ, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ हम पांचों इतने एक मुस्त एकजुट हैं, आपस में हर लोगों का इतना मिला हुआ है कि कोई किसी के विरुद्ध बात कर ही नहीं सकता है। सब बिहार में कैसे विकास हो, बिहार की कैसे भलाई हो, इसी की बात करता है, नजरिया चाहे कुछ भी हो सके। आप कुछ कहते हैं सर, चिराग पासवान का बयान के बाद जीतन राम मांझी का भी ट्वीट आया, वो भी कह रहे हैं, बयान भी आया उनका, वो कह रहे हैं कि हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, हम इस गठबंधन में हैं, उनको खराब लग रहा है तो वो जाने। मैं फिर कह रहा हूं की कमी है चिराग को, मैं फिर कह रहा हूं कि नजरिया अपना कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम पांचों गठबंधन के साथी का एक बात उद्देश्य है, विकसित बिहार बनाना, अपराध विहीन बिहार बनाना, और उसके लिए एनडीए की सरकार पूरी तन्मयता से तत्पर है, प्रयत्नशील है और अंजाम भी दे रही है। जो हिसाब किताब हो वो हिसाब से लगो कि एनडीए के सरकार बन, तो अपने में कुल फुटल है। हम तोरा कह रही हो जी, एकदम 225 सीट ले वो, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकते। ये तो देख लो, जनता एकदम मन बना के बैठल है, सरकार इतना नौकर लाभ दिलके हैं, ये सरकार इतना नौकर काम के लिए हैं कि जनता बिहार के मूर्ख है जी। पूरा भारत के जनता जाने की बिहार के जनता राजनीति तो बड़ी तेज हो गई, और ये तेजी राजनीतिक चेतना जागृति कई बार बिहार के लोग देखलखिन है, इस बार फिर देखेथिन। 2025 में 225 से 60 फिर से नीतीश की सरकार तय है, बिहार में तय है। बात गर्दा उड़ा दलखुन, लेकिन साफ तौर पे करलखिन है कि एकदम जो है कुछ किंतु परंतु नहीं है, सबका नजरिया अलग अलग है और सब अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।